एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अचानक से टाओ वेंशुआई के सिर में काफ़ी तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी पर क्रिस का कंट्रोल आ जाता है, जो सभी को काफ़ी बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। तो हु सांग टोंग पीछे से उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है, पर उसकी बॉडी फैटी टाओ वेंशुआई से स्विच नहीं होती। इतने में वहाँ वास्को आ जाता है, जिसे उन दोनों की हालत देखकर लगता है कि ये सब ली शेन चेंग ने किया है, जिस बात का वो उस पर गुस्सा निकालने लगता है। लेकिन ली शेन चेंग इसे चुप नहीं करता और कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो। सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम ली शेन चेंग को देखते हैं। जब वो छोटा था तब कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। उसे उनसे बचाने के लिए वास्को बीच में आता है, पर वो उनका मुकाबला नहीं कर पाता और ली शेन चेंग उसकी मदद करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है, जिसका कारण वो आज बताता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया था। ये सुनकर वास्को को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे इसलिए नाराज़ नहीं हुआ कि तुम मुझे बचाने नहीं आए, बल्कि मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे जोर का पंच मारता है। फिर वो हु सांग टोंग से इन्हें जाने देने के लिए कहता है, जिसपे वो वास्को को पहले अपने चोट का निशान दिखाने के लिए कहता है, ताकि वो उसे नया निशान दे सके। जिसके बाद वो जैसे ही उसे हिट करने वाला था तो ली शेन चेंग उसे बचा लेता है। इतने में उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में सभी को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि ली शेन चेंग को चोट आई थी। फिर शांग जी हाओ गुको गुआंग को अपनी रिकॉर्ड की हुई फुटेज दिखाकर चला जाता है, पर टाओ वेंशुआई गुको गुआंग पे गुस्सा करता है, क्योंकि वो अकेले ही उन बदमाशों के पास चला गया था। इतने में वहाँ वास्को आ जाता है, जिसे टाओ वेंशुआई सारी बात पूछता है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। तो वास्को बताता है कि जब ली शेन चेंग उसे छोड़कर चला गया था तो उसे उन बच्चों ने काफी मारा था, जिसके निशान आज तक नहीं गए। उस दिन वहां से भागने का गिल्ट ली शेन चेंग के मन में आज भी है, पर वो किसी को दिखाता नहीं है। उनकी ये सारी बातें ली शेन चेंग अंदर से सुन रहा था। तभी उसके हाथ से उसके पैकेट गिर जाता है, जिसे वो वहीं छोड़ देता है। पर वास्को उसे वो गेमिंग पार्लर में लौटाने जाता है, जहाँ पहले ली शेन चेंग उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। पर जब वास्को उसे टॉय जीत कर देता है तो वो भी हंसने लगता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो अपनी दोस्ती की अनाउंसमेंट पूरे स्कूल के सामने करते हैं, पर टीचर आकर उन्हें इस तमाशे के लिए डांटने लगती है। फिर क्लास में आकर टीचर ये अनाउंस करती है कि वो नेक्स्ट वीक समर कैंप के लिए जा रहे हैं और उसमें टैलेंट कंपटीशन भी होगा, जिसके लिए टीचर टाओ वेंशुआई का नाम लेती हैं। टाओ वेंशुआई मना करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। सीन उस गैंग मेंबर पर आता है जिन्हें क्रिस की तलाश थी। उनमें से एक आदमी को क्रिस का पोस्टर दिखता है, जिसे वो अपने गैंग के लीडर तक पहुंचा देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब गुगुआंग समर कैंप के लिए पैकिंग कर रहा था, तब उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और बताता है कि आपकी मॉम ने टोक्यो में समर वेकेशन प्लान की है। अगले दिन हम टाओ वेंशुआई को देखते हैं, जो गुगुआंग का इंतजार कर रहा था। वो उसे बार बार फोन कर रहा था, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। बस निकलने ही वाली थी, जिससे टाओ वेंशुआई की टेंशन और बढ़ जाती है। पर तभी गुगुआंग सही टाइम पर वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो जैसे ही बस में चढ़ते हैं तो सभी लड़कियां टाओ वेंशुआई को अपने साथ बैठने के लिए बुलाती हैं, पर वो गुगुआंग के साथ ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुगुआंग का सेक्रेटरी उसकी मॉम को बता देता है कि गुगुआंग टोक्यो जाने की बजाय समर कैंप में गया है। तो वो उससे इसका कारण पता करने के लिए कहती हैं कि कहीं वो किसी को पसंद तो नहीं करता। वहीं बस में सभी गेम्स खेल रहे होते हैं, पर ली शेन चेंग, जो कि अकेला बैठा था, वो अपने बैग को ही देख रहा था, क्योंकि वो उसमें एक टॉय लाया था जो वो सू मैन क्यू को देने वाला था। जब वो कैंप में पहुंचते हैं तो सभी से सबसे पहले उनके फोन ले लिए जाते हैं और वो सभी सामान जिनकी उन्हें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम होने के बाद सभी चेंज करके ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलते हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। पर इस बीच टाओ वेंशुआई और टाओ शियाओ एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद उनका डांस शो स्टार्ट होता है। वहीं बैक स्टेज पर टाओ वेंशुआई काफी घबरा रहा था, क्योंकि अगली परफॉर्मेंस उसकी थी। उसे घबराता देख टाओ शियाओ उसे अपनी आंखों में देखकर गहरी सांस लेने के लिए कहती है। फिर स्टेज पर टाओ वेंशुआई और उसके दोस्तों को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है, लेकिन टाओ वेंशुआई इतना घबरा चुका था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पर इतने में वहाँ चेन हू बिन आता है, जो कि इन्हीं का क्लासमेट रह चुका है, और इसी के साथ टाओ वेंशुआई ने एना वो के पास उसके साथ मॉडलिंग भी की थी। उसे देखते ही सभी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और शो बीच में ही रुक जाता है। चेन हू बिन फिर टाओ वेंशुआई का मजाक बनाता है कि ये भी कोई परफॉर्मेंस है, जो चीज़ टाओ शियाओ को बर्दाश्त नहीं होती, और वो टाओ वेंशुआई को हिम्मत देती है। जिन्हें ऐसा करते देख सभी बात करने लगते हैं कि ये कहीं ये रिलेशनशिप में तो नहीं है। पर तभी चेन हू बिन स्टेज पर आकर बाकी सभी को भेज देता है और सोलो परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं। परफॉर्मेंस के बाद टाओ शियाओ चेन हू बिन पर गुस्सा करती है कि तुम्हें टाओ वेंशुआई के परफॉर्मेंस को ख़राब नहीं करना चाहिए था, जिसके बदले टाओ वेंशुआई चेन हू बिन से माफ़ी मांगता है, पर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ एना वो के लिए मॉडलिंग की थी,
पर चेन ओबिन को तो टाओ वेंचुआई याद भी नहीं था। इतने में टीचर वहां आकर उसे कार तक छोड़ने के लिए चली जाती हैं। पर कार में उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो बाहर से जितना अच्छा बनने की कोशिश करता है उतना ही अंदर से बुरा है। उसके मन में किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ हम ली जेन चेंग को देखते हैं जो रात को सू मैन क्यू से मिलने आता है। वो उसे देने के लिए अपने साथ स्टफ टॉय भी लाया था, पर उसके सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। पर तभी वहाँ उनका ट्रेनर आ जाता है और उन्हें वापस भेज देता है। वहीं टाओ वेंशुआई टाओ शियाओ से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने स्टेज पर सब कुछ खराब कर दिया था। पर टाओ शियाओ उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगर चेन ओबिन बीच में नहीं आया होता तो तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते। टाओ वेंशुआई ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि टाओ शियाओ उस पर काफ़ी विश्वास करती है। इसी बीच उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे उनके बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। फिर टाओ शियाओ बताती है कि उसे इस सीज़न में फायरफ्लाइज देखने का काफ़ी मन है। तो टाओ वेंशुआई उसे प्रॉमिस करता है कि मैं वो तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। इतने में वो ट्रेनर राउंड मारता हुआ वहां आ जाता है, जिसे छुपने के लिए टाओ वेंशुआई टाओ शियाओ के काफ़ी क्लोज आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सीन कैंपस के सिक्योरिटी रूम में जाता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो स्पाई कैमरास के जरिए लड़कियों के सेल में उन्हें कपड़े चेंज करता हुआ देख रहा था और फिर वो उन फोटोज को अपलोड भी कर देता है। दूसरी तरफ एक बच्चा जिसने अपने पास एक टैबलेट छुपा रखा था, वो इन फोटोज को देख लेता है पर इन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तब टाओ वेंचुआई सोने जाता है तो उसके सिर में काफ़ी तेज दर्द होता है, जो देखकर गुकुगुआंग जब उसकी मदद के लिए आता है तो टाओ वेंचुआई उसे पीछे धक्का दे देता है, जिसका मतलब कि वो क्रिस है। क्रिस बाहर एक बास्केट में से वाइन की बोतल लेकर पीने लगता है। जब टीचर बाहर आकर बोतल गायब देखती हैं तो उन्हें गुकुगुआंग पर शक आता है। वहीं क्रिस जब ड्रिंक कर रहा था तब ट्रेनर्स में से एक उसे देख लेता है, जो उसे बोतल ले लेता है पर उसे डांटता नहीं है। वो उसे चांस देकर बोतल ले जाता है, जिससे गुस्सा होकर क्रिस उसे मारने बढ़ता है, पर तभी उसके सर में फिर से तेज दर्द शुरू हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गुकुगुआंग इस बारे में टाओ वेंशुआओ से पूछता है, पर टाओ वेंशुआई को कुछ भी याद नहीं था, जिससे उन्हें डाउट आता है कि इस बॉडी के साथ कुछ तो गलत है, इसीलिए कुछ टाइम तक उन्हें इसे ऑब्जर्व करना चाहिए। जब वो सभी खाने के लिए बैठते हैं तब टाओ वेंशुआई को पता चलता है कि टाओ शियाओ के पैर में मोच आ गई है, जो सुनते ही वो भागकर उसके पास चला जाता है। वहीं हम टाओ शियाओ को देखते हैं जिसके पैर पर ट्रेनर बैंडेज और आइस लगा रहा था। जब टाओ शियाओ कहती है कि वो ये खुद कर लेगी तो ट्रेनर उसका पैर नहीं छोड़ता। तभी टाओ वेंशुआई वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो ट्रेनर वहां से चला जाता है। जिसके बाद टाओ वेंशुआई टाओ शियाओ को अपनी पीठ पर उठाकर वहां से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग साइकिलिंग के लिए जाने वाले थे, जहां हीना टाओ वेंशुआई के साथ साइकिल पर बैठना चाहती थी, पर वो टाओ शियाओ को पहले ही बिठा चुका था, जिससे वो जेलस होती है और कहती है कि काश मेरा पैर भी टूटा होता। वहीं ली जेन चेंग को लग रहा था कि सू मेनक्यू उसके साथ बैठेगी, पर वो गुकुगुआंग के साथ चली जाती है, जिससे मायूस देखकर वास्को उसका मजाक उड़ाता है। साइकिलिंग करके सभी एक पॉन्ड के पास पहुंचकर ब्रेक लेते हैं, जहां वो ट्रेनर एक बार फिर टाओ शियाओ के पास उसका पैर देखने के लिए आता है, जिसके बाद सभी काफी इंजॉय करते हैं। वापस कैंपस आने के बाद ही ना ट्रेनर के पास जाकर आज रात की एक्टिविटी के लिए उसे टाओ वेंशुआई के साथ रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वो नहीं मानता। रात को हम देखते हैं कि हीना का पार्टनर टाओ वेंशुआई है। उसका नाम उस असिस्टेंट ट्रेनर ने ही उसके साथ रखा था। ट्रेनर उन्हें बताता है कि तुम्हें अपने पार्टनर के साथ माउंटेन टॉप पर जाकर वापस आना होगा, जो सुनते ही सू मेनक्यू काफी घबरा जाती है। तभी टाओ शियाओ उसे टॉर्च ऑन करके उसे डराती है, जिससे सू मेनक्यू चीख पड़ती है। फिर उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जिसमें सब जब आगे चले जाते हैं तब कोई साइन बोर्ड को गलत डायरेक्शन में घुमा देता है। तब वहां से सू मेनक्यू और टाओ शियाओ निकलते हैं, जो उस साइन बोर्ड को फॉलो करके गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वो इंसान फिर से उस बोर्ड को सही कर देता है। दूसरी तरफ ही ना डरने के बहाने टाओ वेंशुआई के करीब जाने लगती है। फिर वो बातों बातों में उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, पर टाओ वेंशुआई का सारा ध्यान तो गेम को जीतने पर था। तो ही ना पैर में मोच आने का नाटक करती है और टाओ वेंशुआई उसे उठाने के लिए कहता है। सीन टाओ शियाओ और सू मेनक्यू पे आता है, जिन्हें लगने लगा था कि वो गलत रास्ते पर हैं, इसीलिए वो वापस जाने लगते हैं। पर तभी टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे सू मेनक्यू और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो टाओ शियाओ उसे शांत करती है और जब वो वापस जाने लगते हैं तब टाओ शियाओ के पैर का दर्द बढ़ जाता है, जिससे वो आगे चल नहीं पाती। वहीं कैंपस में सभी अपने पार्टनर के साथ वापस आ चुके होते हैं और टाओ वेंशुआई हीना को अपनी पीठ पर उठाकर लाता है। तभी गुकुगुआंग उसे बताता है कि टाओ शियाओ और सू मेनक्यू अभी तक वापस नहीं आए हैं, जो सुनकर वो हीना को छोड़ देता है और गुकुगुआंग के साथ इंस्ट्रक्टर के पास जाता है, जहां ली जेन चेंग भी उसके साथ था। इंस्ट्रक्टर ने अपने आदमियों को भेज रखा था ताकि वो उन्हें ढूंढ लें, पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो टाओ वेंशुआई और ली जेन चेंग इंस्ट्रक्टर के साथ उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। ये सब देखकर वास्को और गुकुगुआंग अपने लिए वॉकी टॉकी लेकर सिक्योरिटी रूम में जाते हैं ताकि वो अलग होकर उन्हें ढूंढ सके। पर मैप देखते वक्त गुकुगुआंग की नजर टास्क की लिस्ट पर पड़ती है, जिसमें उसे पता चलता है कि हीना का पार्टनर सू मेनक्यू थी।
पर वो टाओ वेंचुआई के साथ माउंटेन पर कैसे गए। गुगुआंग इसीलिए इस बात पर बात करने के लिए हीना के पास जाता है, जो उसे बताती है कि मुझे मेरा पार्टनर चेंज करना था, इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्टर वाइपर से मदद मांगी थी। तभी अंदर से लड़कियों का शोर आता है, जहाँ झांग जी हाओ उन्हें बताता है कि डॉर्म में स्पाई कैमरा लगा हुआ है। कल जिसने वो फोटोज देखी थी वो झांग जी हाओ था। उन फोटोज की वजह से वो ये कैमरा ढूंढ पाया है। फिर वो गुगुआंग को बताता है कि ये फोटोज उसने किसी वाइपर नाम के अकाउंट पर देखी थी। ये सब पता चलने के बाद वो काफी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद जब गुगुआंग सिक्योरिटी रूम में जाकर लैपटॉप चेक करता है तो उसमें उसे वही फोटोज मिल जाती हैं। फिर वो वास्को को वॉकी टॉकी के जरिए कैंप में बुलाता है। दूसरी तरफ टाओ शियाओ से चला नहीं जा रहा था तो सू मैन क्यू उसके लिए मदद लेने चली जाती है, पर इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो रास्ते में नीचे गिर जाती है। वहीं टाओ वेंशुआई और ली शेन छेंग से इंस्ट्रक्टर वाइपर कहता है कि तुम दोनों दूसरी तरफ जाओ। उसके जाने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं कि इंस्ट्रक्टर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब वाइपर टाओ शियाओ को बैंडेज लगा रहा था तो वो उसका पैर नहीं छोड़ रहा था, और अब टाओ शियाओ और सू मैन क्यू का यूं अचानक गायब होना उनके शक को यकीन में बदल देता है। सू मैन क्यू, जो कि गिरने के बाद खुद को संभाल कर वापस ली जा रही थी, तब रास्ते में उसे इंस्ट्रक्टर हल्क मिलते हैं, जिन्हें सू मैन क्यू टाओ शियाओ की सिचुएशन के बारे में बता देती है। तो इंस्ट्रक्टर हल्क उससे कहते हैं कि मैं उसे ले आऊंगा, तुम वापस कैंप जाओ, जिनकी बात मानकर वो वापस चली जाती है। वहीं टाओ वेंचुआई और ली शेन छेंग काफी आगे बढ़ आए होते हैं, पर अब तक उन्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वास्को भागते हुए उनके पास आता है और वाइपर की सच्चाई बताता है कि कैसे उसने हिडन कैमरा लगा रखा है और उसमें टाओ शियाओ और सू मैन क्यू की भी काफी फोटोज अपने पास रखी हुई हैं। ये सुनकर टाओ वेंचुआई और ली शेन छेंग को काफी गुस्सा आता है और वो वापस उसी पॉइंट के लिए भागते हैं जहाँ से वो अलग हुए थे। दूसरी तरफ सू मैन क्यू जो वापस जा रही थी, उसी बीच रास्ते में वाइपर मिलता है, जो उससे पूछता है कि टाओ शियाओ कहाँ है। तो सू मैन क्यू उसे बता देती है कि इंस्ट्रक्टर हल्क उसे लेने गए हैं, जिस पे वाइपर को शक होता है क्योंकि इस बारे में हल्क ने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था। तो वो सू मैन क्यू को अपने साथ उस जगह ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि टाओ शियाओ प्रॉब्लम में है। जब सू मैन क्यू को कुछ अजीब लगता है तो वाइपर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी सही टाइम पर ली शेन चेंग वहां आकर उसे बचा लेता है। टाओ वेंचुआई और वास्को वाइपर को पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारी करतूतों के बारे में सब पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद वाइपर अपनी कोई गलती नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तभी सू मैन क्यू टाओ वेंचुआई को बताती है कि इंस्ट्रक्टर हल्क टाओ शियाओ को लेने गए हैं, तो टाओ वेंचुआई भी उनकी मदद के लिए वहां चला जाता है। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर हल्क टाओ शियाओ को संभाल कर ले जा रहे थे, तभी वॉकी टॉकी पर टाओ वेंचुआई उन्हें बता देता है कि मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, जो सुनकर टाओ शियाओ काफी खुश हो जाती है, पर बात होने के बाद हल्क वॉकी टॉकी ऑफ कर देता है। सीन कैंपस में आता है जहां पुलिस ने वाइपर को पकड़ लिया था। सू मैन क्यू काफी घबराई हुई थी क्योंकि टाओ शियाओ अभी तक वापस नहीं आई थी। तब ली शेन चेंग उसे हिम्मत देता है और माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारा रूल तोड़ दिया। सू मैन क्यू को जिस पे कुछ समझ नहीं आता, तो ली शेन चेंग उसे बताता है कि तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं लड़ता हूँ, इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने कभी लड़ाई नहीं की। जिसपे सू मैन क्यू को यकीन नहीं होता क्योंकि वो हर रोज उसे चोट खाए हुए देखा करती थी। तो ली शेन चेंग बताता है कि वो चोट मुझे इसलिए लगती थी क्योंकि मैंने खुद कभी लड़ाई नहीं की, बल्कि दूसरों ने मुझे मारा, जो सुनकर सू मैन क्यू रोने लगती है। वहीं गुगुआंग को पुलिस जाते जाते एक क्रिमिनल का पोस्टर देती है, ताकि अगर वो उन्हें कहीं आसपास दिखाई दे तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे। इतने में सू मैन क्यू और ली शेन चेंग वहां आते हैं, जिसमें सू मैन क्यू जब गुगुआंग के हाथ में फोटो देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि ये उनका इंस्ट्रक्टर हल्क था। उसे सू मैन क्यू के अलावा किसी ने भी बिना ग्लासेस और कैप के नहीं देखा था, इस वजह से उसे कोई और पहचान नहीं पाता। इन सब से उनकी फिक्र और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब तक वो वाइपर को गलत समझ रहे थे, जबकि असली क्रिमिनल तो हल्क है। दूसरी तरफ हम हल्क को देखते हैं जो टाओ शियाओ को कैंप में वापस लाने की जगह एक कैबिन में ले जाता है और उससे कहता है कि हम नीचे जाने से पहले तुम्हारे पैर का इलाज करेंगे। तो टाओ शियाओ उससे कहती है कि हमें टाओ वेंचुआई को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम इस कैबिन में हैं। तो हल्क उसके सामने ऐसा शो करता है जैसे वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो गई हो, पर टाओ शियाओ उससे वो लेकर जब खुद ट्राई करती है तो वो ऑन हो जाता है। जबकि दूसरे साइड से ली शेन चेंग टाओ वेंचुआई को बता रहा होता है कि लड़कियों की फोटोज क्लिक करने वाला वाइपर नहीं बल्कि हल्क है। ये सुनकर टाओ शियाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर पैर में चोट होने की वजह से वो भाग नहीं पाती, जिसके बाद हल्क टाओ शियाओ को गला दबाकर बेहोश कर देता है। इसके आगे कि वो कुछ गलत करता, वहां पर टाओ वेंचुआई आ जाता है, जो हल्क को देखते ही गुस्से में उसे लड़ने लगता है। पर हल्क उससे ज्यादा काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो मार्शल आर्ट चैंपियन रह चुका है। टाओ वेंचुआई जान गया था कि वो उसे नहीं जीत पाएगा, पर इसके बावजूद वो टाओ शियाओ के लिए उससे लड़ाई करता है, पर हल्क उसका भी गला चोक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसका नतीजा फैटी टाओ वेंचुआई जो कि अपने घर में सो रहा था वो जाग जाता है। फिर वो जल्दी से स्लीपिंग इनहेलर को यूज करता है। वहीं हल्क टाओ वेंचुआई को रास्ते से हटाने के बाद टाओ शियाओ की तरफ बढ़ता है,
पर तभी टाओ वेन शुआई को होश आ जाता है, लेकिन इस वक्त बॉडी पर टाओ वेन शुआई का नहीं बल्कि क्रिस का कंट्रोल था, जो अपने सामने किसी लड़के के साथ गलत होता देख नहीं सकता था और इसीलिए वो हल्क से लड़ने लगता है। क्रिस हल्क से किसी ट्रेन प्रोफेशनल फाइटर की तरह लड़ता है। वो उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसे देख टाओ शियाओ रोने लगती है और हल्क को छोड़ने के लिए कहती है। उसे रोता देख कर क्रिस रुक जाता है, पर तभी उसके सर में काफी तेज दर्द होता है और टाओ वेन शुआई होश में आ जाता है, जहां हल्क को अपने सामने इस हाल में देखकर वो डर जाता है और वापस टाओ शियाओ के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। टाओ शियाओ भी उसे गले लगाकर रोने लगती है। इतने में वास्को और ली शेन चेंग वहां पहुंच जाते हैं, जो हल्क का इतना बुरा हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले दिन जब सभी कैंप से वापस जा रहे थे, तब बस में ली शेन चेंग सू मन क्यू को अपना लाया हुआ स्टफ टॉय देता है। जब सू मन क्यू पूछती है तो वो कहता है कि ये मुझे कहीं से मिला था, ये मेरे काम का नहीं था, तो तुम रख लो। सू मन क्यू जानती थी कि ये ली शेन चेंग ही उसके लिए लाया है, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। पर ये सब इंसिडेंट होने के बाद से टाओ शियाओ ने टाओ वेन शुआई को अवॉइड करना शुरू कर दिया था, जिसका कारण टाओ वेन शुआई को कुछ समझ नहीं आता। तो इस बारे में वो कुकू गुआंग से डिस्कस करता है, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हें उससे खुद ही जाकर बात करनी चाहिए। जब टाओ वेन शुआई कन्वीनियंस स्टोर पर था तो वो यही सोच रहा था कि टाओ शियाओ को फोन करना चाहिए या नहीं। इतने में टाओ शियाओ खुद ही वहां आ जाती है, जो उससे कुछ बात करना चाहती थी। तो टाओ वेन शुआई उसे हैंडसम वाले टाओ वेन शुआई की तरफ से अपनी फीलिंग्स बताता है कि टाओ वेन शुआई काफी डिसअपॉइंट है कि उसके होते हुए कैंप में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जिस पर टाओ शियाओ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि उसने मुझे बचाया। तो टाओ वेन शुआई पूछता है कि तो फिर तुम उसे अवॉइड क्यों कर रही हो, जिसका कारण टाओ शियाओ बताती है कि शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और उसे देखते ही काफी नर्वस हो जाती हूँ। ये सुनकर फैटी टाओ वेन शुआई काफी खुश होता है, पर अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि वो फैटी टाओ वेन शुआई को नहीं बल्कि हैंडसम टाओ वेन शुआई को पसंद करती है। फिर टाओ वेन शुआई कहता है कि वो थोड़ा शाय पर्सन है और उसे देखकर लगता है जैसे वो भी तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर टाओ शियाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में जब टाओ शियाओ सू मन क्यू के साथ खाना खा रही थी, तब उसकी प्लेट में एक बाल आ जाता है, जिसे वो साइड कर देती है। पर तभी टाओ वेन शुआई और कुकू गुआंग उनके साथ बैठ जाते हैं, जिसके सामने टाओ शियाओ इसे दिखाती है जैसे खाने में एक बाल आने की वजह से वो काफी गुस्सा है और अब वो खाना नहीं खाएगी। वो चाहती थी कि टाओ वेन शुआई उसे अपनी प्लेट में शेयर करवाए, पर उसे उसका इशारा समझ ही नहीं आता, तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब टाओ शियाओ को पछतावा हो रहा था कि ये उसने क्या कर दिया। उसे काफी भूख लग रही थी। तब सू मन क्यू उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और खाने लगती है। पर सू मन क्यू को समझ आ गया था कि उसने ये ड्रामा टाओ वेन शुआई को इम्प्रेस करने के लिए किया था। तो टाओ शियाओ उसे बता देती है कि उसका वन साइड लव है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात वो उसे कैसे बताए, जिस पे सू मन क्यू उसे आइडिया देती है कि तुम्हें पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। दूसरी तरफ टाओ वेन शुआई कुकू गुआंग को बता देता है कि टाओ शियाओ उसे पसंद करती है, पर वो ये नहीं जानती कि मेरी असलियत वो फैटी टाओ वेन शुआई नहीं बल्कि ये हैंडसम टाओ वेन शुआई है। तो वो टाओ वेन शुआई उससे पूछता है कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, जिस पे वो जवाब देता कि मैं टाओ शियाओ को कभी कन्फेस नहीं करता। सीन टाओ शियाओ पर आता है, जो टाओ वेन शुआई से मिलने के बहाने उसे पहले 900 युआन पे करती है और बाकी 100 युआन उसे खुद देने जाती है, जहां वो उसे बताती है कि मेरे पास अकाउंट में ज़्यादा कैश नहीं था, इसीलिए बाकी पैसे वो उसे कैश देने आई है। ये पैसे टाओ शियाओ उसे अपना मॉडल बनने के लिए देती है, जिसके बाद वो काफ़ी नर्वस होकर उससे कल मूवी के लिए पूछती है, जिस पे टाओ वेन शुआई हाँ कर देता है, जो सुनकर टाओ शियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और घर आने के बाद नाचने लगती है। वहीं टाओ वेन शुआई भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो टाओ शियाओ के साथ मूवी देखने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि सू मन क्यू टाओ शियाओ को अपने साथ मेकओवर करवाने ले जाती है, क्योंकि वो फाइनली डेट पर जा रही थी। लेकिन ही ना वही थी, जो उसकी डेट की बात सुनकर काफ़ी जेलस होती है और कहती है कि तुम तो पैसे बचाने के लिए कभी पार्लर नहीं आती थी ना, तो अब क्या हुआ। पर टाओ शियाओ उसकी बात का जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ टाओ वेन शुआई भी जाने के लिए रेडी हो रहा था, तब उसके गले के पीछे बना हुआ निशान ग्लो करने लगता है और बॉडी पर क्रिस का कंट्रोल आ जाता है। वहीं टाओ शियाओ थिएटर के बाहर टाओ वेन शुआई का काफ़ी इंतजार करती है। वो उसे कॉल भी करती है, पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता। सीन हीना पर आता है, जो काफ़ी परेशान थी कि टाओ शियाओ कहीं टाओ वेन शुआई के साथ तो डेट पर नहीं जाने वाली। तभी रास्ते में उसे टाओ वेन शुआई मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। पर क्रिस वो था जो इस लड़की को नहीं जानता था। फिर हीना उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। फिर हम कुकू गुआंग को देखते हैं, जिसे टाओ शियाओ का मैसेज करके टाओ वेन शुआई के बारे में पूछती है। तो वो उसे ढूंढने के लिए टाओ वेन शुआई के घर आता है और फैटी टाओ वेन शुआई को उठाता है। नींद से जागने के बाद फैटी टाओ वेन शुआई काफी घबरा जाता है कि हैंडसम वाला टाओ वेन शुआई कहाँ गया।
क्योंकि उसे याद था कि वो अंदर रेडी हो रहा था, जिस बात को अब 3 घंटे बीत चुके हैं। उन्हें लगा था कि जरूर हैंडसम वाला टाओ वेन शुआई कहीं रास्ते में बेहोश ना हो, जिसके बाद वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। पर क्रिस तो हीना के साथ एक बार में एंजॉय कर रहा था, जिस बीच हीना उन दोनों की काफी सारी फोटोज और वीडियोज रिकॉर्ड करती है। पर तभी टाओ वेन शुआई का दर्द फिर से बढ़ जाता है, जिससे फैटी टाओ वेन शुआई जो कि गुगु गुआंग के साथ अब वो भी होश हो जाता है। टाओ वेन शुआई को अचानक बेहोश होता देख काफी घबरा जाता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके अपने पास बुलाता है, और जब वो टाओ वेन शुआई का फ़ोन चेक करता है तो उसमें हीना का मैसेज था, जिसमें उसने लिखा था कि आज उसे उसके साथ काफ़ी मज़ा आया। दूसरी तरफ टाओ वेन शुआई हैंडसम वाली बॉडी में आ जाता है और जाकर सीधा टाओ शियाओ से मिलता है। टाओ शियाओ उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर टाओ वेन शुआई उससे कहता है कि तुम्हें मेरा इतनी देर इंतज़ार करने की बजाय वापस घर चले जाना चाहिए था। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। फिर वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। वो दोनों मूवी काफ़ी इंजॉय करते हैं, जिस बीच टाओ वेन शुआई हिम्मत करके टाओ शियाओ का हाथ पकड़ता है, जिससे वो नर्वस हो जाती है। सीन गुगु गुआंग पर आता है, जो हीना से मिलकर उससे पूछता है कि क्या टाओ वेन शुआई तुम्हारे साथ था, जिस पे हीना उसे टाओ वेन शुआई के साथ वीडियोस दिखाती है और बताती है कि बार में उसका बिहेवियर कुछ बदला बदला लग रहा था। ये सुनकर गुगु गुआंग परेशान हो जाता है। फिर वो मॉल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि टाओ वेन शुआई टाओ शियाओ के साथ डेट पर जाने वाला है। जब गुगु गुआंग टाओ वेन शुआई को मज़े से बाहर आता देखता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसके फिक्र में उसे ढूंढ रहा था, जबकि वो यहाँ मूवी देख रहा है। जिस पे टाओ वेन शुआई उसे माफ़ी मांगता है। फिर गुगु गुआंग उसे इशारों में अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो टाओ वेन शुआई टाओ शियाओ से माफ़ी मांगकर उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ टाओ शियाओ की बहन टीवी पर चेन हू बिन का शो देख रही थी। जब टाओ शियाओ वापस आता है तो उसे उससे मिलवाने के लिए वो कहती है, क्योंकि चेन हू बिन उसका क्लासमेट है। पर टाओ शियाओ जानती थी कि चेन हू बिन अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वो मना कर देती है। फिर हम चेन हू बिन को देखते हैं, जिसे उसका बॉस काफ़ी डांट रहा था, क्योंकि वो एक स्टार है, पर इसके बावजूद वो ऐसी हरकतें करता है जिससे मीडिया में उनका नाम खराब हो। पर चेन हू बिन को इस बात का काफ़ी घमंड था कि वो एक स्टार है, और जानता था कि उसका बॉस उसे कैसे भी इन मैटर से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। बस यही वजह थी कि उसका बॉस उसे काम से नहीं निकाल रहा था। इसीलिए वो चेन हो बिन को बोलकर कुछ दिनों के लिए स्कूल जाने के लिए कहता है, ताकि वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। जिसके अगले दिन चेन हो बिन के बॉस उससे स्कूल जाकर प्रिंसिपल से इस बारे में बात करता है। पर वापस आते वक्त उसकी नज़र टाओ वेन शुआई पर पड़ती है, और वो उसके पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर उसे अपना कार्ड देता है। जब उसके दोस्त ये देखते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो भी चेन हो बिन की तरह एक स्टार बन जाएगा। पर इसके लिए टाओ वेन शुआई में ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जिसके बाद स्कूल में जब चेन हो बिन आता है तो सभी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमने लगती हैं, जो देखकर झांग जिहाओ उसे बताता है कि तुम्हारे मैनेजर ने अभी टाओ वेन शुआई को भी अपने साथ काम करने का मौका दिया है। ये सुनकर चेन हो बिन टाओ वेन शुआई से कहता है कि तुम्हें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मिस्टर बाय तो हर किसी को अपना कार्ड बांटते रहते हैं। जिसके बाद टाओ वेन शुआई गुगु गुआंग के साथ टाओ शियाओ के ऑनलाइन स्टोर के लिए फोटोशूट करवाता है, जहां टाओ शियाओ उससे कहती है कि तुम्हें मिस्टर बाई से एक बार मिलना चाहिए। जिस पे टाओ वेन शुआई उससे कहता है कि मुझे कैमरा देखकर घबराहट होने लगती है, और मैं ये वाला फोटोशूट सिर्फ इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि कैमरे की दूसरी तरफ तुम हो। ये सुनकर टाओ शियाओ खुश हो जाती है। फिर जब टाओ वेन शुआई उसके लिए जूस लेने जाता है तब एक आदमी उससे टकरा जाता है। ये आदमी उसी गैंग का था जो क्रिस को ढूंढ रही है। वो आदमी टाओ वेन शुआई को क्रिस ली कहकर इंग्लिश में बात करने लगता है, पर टाओ वेन शुआई को कुछ समझ नहीं आता, तो वो गुगु गुआंग को उसकी बात समझने के लिए कहता है। पर वो आदमी उससे सिर्फ टाइम पूछता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके आदमी उसे टाओ वेन शुआई के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उनके हिसाब से वो ये नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है। पर उनका लीडर अभी टाओ वेन शुआई के बारे में और जानना चाहता था। सीन मिस्टर बाय पर आता है, जिसके सेक्रेटरी उसे टाओ वेन शुआई के बारे में जानकारी लाकर देते हैं। फिर रात को हम टाओ वेन शुआई को देखते हैं, जो जब कन्वीनियंस स्टोर पर काम कर रहा था तब उसे फ़ोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा जो कि छोटी कार्ट पर खाना बेचा करती थी, उसे रिपोर्ट करके हटवा दिया गया है। जिसके बाद वो गुगु गुआंग की मदद से अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंचता है, जहां वो किसी शॉप पर काम करके पैसे इकट्ठा कर रही थी। उन्हें ऐसा देख टाओ वेन शुआई उन्हें फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि मुझे पता चल गया है कि अब से आप खाना नहीं बेच सकती हैं। जिस पे ग्रैंडमा हंसते हुए कहती हैं कि इसी बहाने मुझे आराम करने का मौका मिल गया, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें पैसे भेजना फिर से शुरू कर दूंगी। पर अपनी ग्रैंडमा को ये करता देख टाओ वेन शुआई रोने लगता है और उनसे कहता है कि अब मैं अभी जॉब करता हूँ, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा उससे और झूठ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो सोने का बहाना करके फ़ोन रख देती हैं, जिससे टाओ वेन शुआई को काफ़ी बुरा लगता है। वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उनके पास जाने लगता है, पर गुगु गुआंग उसे रोक लेता है, क्योंकि ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि टाओ वेन शुआई उन्हें इस हाल में देखे।
जिसके बाद टाओ वेंचुआई वापस घर आ जाता है और उन पैसों को देखता है जो टाओ शियाओ ने हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई को मॉडल बनने के लिए दिए थे, ताकि इनके जरिए वो अपनी ग्रैंडमा की मदद कर सके। इतने में उसे मिस्टर बाई का मैसेज आता है जो उसे स्टार बनाना चाहते थे, और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तो तुम तुम्हारी ग्रैंडमा को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, जिसके लिए टाओ वेंचुआई मान जाता है। तो डाई उसे कल ऑफिस मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले दिन टाओ वेंचुआई उनसे मिलने पहुंच जाता है, जहां बाई उसे ऑफर करते हैं कि अगर तुम हमारी कंपनी में ट्रेनी बन जाओ, जिसके पैसे तुम्हें मैं एडवांस में ही दे दूंगा, जिससे तुम्हारी ग्रैंडमा की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। जिस पे टाओ वेंचुआई उनसे 60K युआन फी मांगता है, जो अमाउंट बाई एक चेक में भरकर दे देते हैं, पर उससे पहले उसे उनका ट्रेनी बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अब टाओ वेंचुआई के सामने जो हालात थे उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा जब अपने बैंक की स्टेटमेंट चेक करती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जब इस बारे में वो टाओ वेंचुआई से पूछती हैं तो वो उनसे झूठ कहता है कि ये मैंने स्टोर की ओनर से एडवांस लिए हैं ताकि आप खुद की शॉप खोल सको। सीन वापस बाय पर आता है, जिनकी बातों से पता चलता है कि ग्रैंडमा की कार्ड की कंप्लेंट करने वाला वही था, ताकि वो टाओ वेंचुआई पर प्रेशर बना सके उसके साथ काम करने के लिए। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि चेन हू बिन अब उसकी बात नहीं सुन रहा था, और यही वजह थी कि वो टाओ वेंचुआई से उसे रिप्लेस करना चाहता था। अगले दिन से टाओ वेंचुआई की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर चेन हू बिन उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डाई उसकी जगह पर किसी और को लाना चाहता था, पर वो जानता था कि टाओ वेंचुआई ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए सबके जाने के बाद वो टाओ वेंचुआई के पास आता है। अपने क्लासमेट को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, पर चेन हू बिन उसे यहाँ ये बताने आया था कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसीलिए तुम्हें बाकियों की तरह मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी तरफ हम गुकुगुआन को देखते हैं, जो फैटी टाओ वेंचुआई के लिए थोड़ी देर स्टोर को संभाल रहा था। इतने में वहाँ टाओ शियाओ आ जाती है, जो उसे काम करता देख सरप्राइज हो जाती है, पर वो उसे देखकर समझ जाती है कि उसे ये काम नहीं आता, तो वो उसकी मदद करती है। इतने में फैटी टाओ वेंचुआई वापस आ जाता है, जिसके बाद गुकुगुआन चला जाता है। फिर टाओ शियाओ टाओ वेंचुआई को बताती है कि मैं दूसरे टाओ वेंचुआई का इंतजार कर रही थी, पर वो आया ही नहीं। अब टाओ वेंचुआई उसे सच कैसे बताए। अगले दिन जब टाओ वेंचुआई वापस ट्रेनिंग के लिए कंपनी जाता है तो बाई उसे एक ड्रामा के स्क्रिप्ट देते हैं, जिसमें वो उसे मील लेट बनाना चाहते थे, जिसके लिए टाओ वेंचुआई घबरा जाता है क्योंकि एक्टिंग उसके बस की बात नहीं थी। पर बाई उसे समझाता है कि ये रोल उसके बाकी रोल्स से काफ़ी आसान है, तो टाओ वेंचुआई मान जाता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इतने में वहाँ चेन हू बिन आ जाता है, जो टाओ वेंचुआई को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, जिस पे टाओ वेंचुआई उससे मदद मांगता है स्क्रिप्ट लाइंस को याद करने में। जब चेन हू बिन स्क्रिप्ट देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी इस ड्रामा के लिए ऑडिशन देने वाला है। इसीलिए वो इस बारे में बाई से बात करता है कि तुम किसी नए ट्रेनी को इस तरह मेन रोल नहीं दे सकते, जिस पे बाई कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं ये नया लड़का तुम्हें रिप्लेस कर देगा। अब इस बात को चेन हू बिन एक चैलेंज की तरह लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम टाओ वेंचुआई को देखते हैं, जो टाओ शियाओ के पास अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाता है ताकि वो एक्टिंग में उसकी मदद कर सके। जहां उसकी स्क्रिप्ट एक क्रिमिनल स्टोरी पर बेस्ड थी, उसे एक्टिंग करते देख टाओ शियाओ समझ जाती है कि ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, इसीलिए वो बाकी दोस्तों को भी इसे मदद के लिए बुलाती है। देखते ही देखते ऑडिशन का दिन भी आ जाता है, जहां एक्टर को डायरेक्टर के सामने एक्ट करना था। चेन हू बिन की एक्टिंग देखकर सभी उसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, जिससे बाई की फिक्र काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद टाओ वेंचुआई की बारी आती है, पर वो इतना घबराया हुआ था कि उसे अपना नाम सुनाई नहीं देता और वो लेट हो जाता है, जिस बात से डायरेक्टर काफ़ी गुस्सा होता है। पर टाओ वेंचुआई की पर्सनालिटी को देखकर वो उसे एक मौका देना चाहता था। इतने लोगों के सामने टाओ वेंचुआई काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगला एपिसोड में।